सही है। सुलेमान मेरी बात सुनो, तो अपना साहब इतने साल बाहर रह के आया है तो विलायती हवा उसको खाता रहा है, हा? अब जब इधर आया तो इधर तो देसी हवा है। हो सकता है कि देसी हवा की वजह से उस पे ये दौरा पड़ता हुआ। ये बात भी सही है। अरे ये बात भी सही है, वो बात भी सही है, तो फिर गलत क्या है? तुम कुछ तो बताओ ना हमको। क्या हुआ? क्या हुआ? चाचो, क्या हुआ? हकीमा खैरता है? या अल्लाह खैर। क्या हुआ? क्या हकीमा? हकीमा खैरियत है? क्या बात हो गई? पट्टे अदावत में भाग निकली, नहीं तो वो मेरे को काट खाता। कौन? क्या वो कुत्ता अपने घर में भी घुस आया था क्या? अरे वो कुत्ता नहीं था। कुत्ता नहीं था, फिर कौन था? साहब था। अरे साहब, अपना वाला पागल साहब। अरे मेरी बीवी गई है पानी भरने। अल्लाह खैर करे। अम्मा भाग बड़ी, तुम आदि हकीमा को संभालो। हाँ, हम देखते हम। पागल लोग तो काट खाते हैं ना, वो तो मेरे को अल्लाह साईं ने बचा दिया। तुम फिक्र न करो मेरी अम्मा। हाँ, अम्मा भाग बड़ी, तुम इसको संभालो अभी को। आओ बुरा, चले हम साहब को संभालते हैं। बुरा उठाओ बुलाड़ी, चलो जल्दी। चाची जी मत कर, चाची जी मत कर, ये ना कर। अरे भाग मेरी छाप दे। आई अभी तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम लोग अपने मुंह मत खोलना। क्यों? ये साहब पहले ही तुम दोनों पर चिढ़ा हुआ है। अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो साहब अपना मुंह खोल देगा। नहीं हो सकता है इधर हम तीनों में से किसी एक को काट खाए। ये काट खाएगा जो उसके बाद। आस्ते बात करो, समझता ही नहीं है बात को, चिखने लगता है। मतलब मैं चलता हूँ, तुम आस्ते आस्ते मेरे पीछे आओ। आस्ते आराम से। मिस्टर रमजान, आप आ गए? हाँ साहब, खैरियत तो है ना साहब? मिस्टर रमजान, खैरियत नहीं है जब ही तो आया। हाँ साहब, ये तो हम लोगों को पता है, तो खैरियत नहीं है। हाँ। मिस्टर रमजान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्यों पागल हो गई है। कौन पागल हो गई है? मेरी बेगम और कौन? तेरी बेगम? मिस्टर रमजान, क्या मेरी गैर मौजूदगी में भी इस पर कभी पागलपन का दौरा पड़ा? नहीं साहब, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर भी हम पता करेंगे। हाँ। फिर अब इस पर क्यों पागलपन का दौरा पड़ा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सुलेमान भाई जी, जब कोई आदमी खुद पागल हो जाता है ना, हाँ, तो दूसरे को पागल समझता है। हाँ, समझ गए ना? मिस्टर रमजान। जी साहब जी। ये आप मिस्टर सुलेमान के कान में क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं साहब, कुछ भी नहीं। हम तो वो तो तुम्हारे वाले मामले पर गौर कर रहे थे। हाँ। ओह, गुड गुड साहब, अभी तुम ऐसा करो, तुम अपने घर चलो। आज हम आपस में सलाह करते हैं, कोई तरीका निकालते हैं, और कल इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ,
तब तक तुम चल के आराम करो साहब। मिस्टर रमजान, मेरी बेगम पागल हो गई है और मैं आराम करूं। खैर, मैं कल तक इंतजार कर लेता हूं, ठीक है? ठीक है ठीक है साहब, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। हाँ? मिठा, ओ माँ मिठा, यस, कम इन। मिसेस जरीना, तशरीफ लाएं। जी आप किसी काम से तशरीफ लाई हैं? जी, मैं किसी काम से ही आई थी। फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या काम है आपको? साहब, वो मुझे मिठा से बात करनी है। ओह, आई सी। मिसेस जरीना, आप जरा वहां चलें। जी, ओह, आप जरा वहां चलें ना। चलती हूँ साहब, चलती हूँ। देखिए। सुने जी, इस वक्त बेगम की तबीयत मुझे ठीक लग रही है। उससे कोई ऐसी वैसी बात मत करना जिससे बेगम को गुस्सा आ जाए। क्या पता फिर दौरा पड़ जाए। समझ गई आप? जी साहब, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? गुड। साहब, अभी मैं मिठा के पास जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, जाएं, तशरीफ ले जाएं। इस वक्त तो साहब चंगा भला है। सुबह का वक्त है ना, सुबह को तो हर कोई चंगा भला होता है। दौरा तब पड़ता है जब सूरज ऊपर होता है। साहब, ओ साहब। जी फरमाएं। साहब, मेरे मियाँ ने और अदे रमजान वालों ने मिठा को बुलाया है। मैं इसको ले जाऊं? हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आप बड़ी खुशी से ले जाएं। मैंने रात ही मिस्टर रमजान वालों से बात कर ली थी। ले जाए। जाओ बेगम, जाओ। शाबाश। चलिए, मैं आप लोगों को दरवाजे तक छोड़। नहीं, जा। Oh God, bless her. अम्मा भाग भरी जाओ, दरवाजा बंद कर दो। जी चाचा। अम्मा मिठा, साहब की बीमारी का पता तो हमने लगा लिया है, पर बात है इलाज की। क्यों हो रहा? हाँ बिल्कुल। क्यों अदर रमजान? बिल्कुल अदा अम्मा, बिल्कुल। हाँ, बंदे के बदन का इलाज तो आसानी से हो जाता है, पर अक्ल का इलाज बड़ी मुश्किल से होता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से होता है अम्मा। अम्मा बेटा, साहब का इलाज न भूरो और रमजान के हाथ में है, न वरी मेरे हाथ में है। तो फिर चाचा किसके हाथ में है? बाबा, दिल और दिमाग का इलाज उसके हाथ में होता है जिसके हाथ में उसका दिल और दिमाग होता है। यार सुलेमान भाई, तुम भी इतना बड़ा हो गया है, पर अक्ल तेरे को भी नहीं आई। क्यों? ऐसी बात करके अम्मा मिठा को बेचारी को शर्मा होता नहीं ना? अच्छा, नहीं शर्माता। अम्मा, साहब का इलाज तुम्हारे हाथ में है। वो किस तरह चाचा? वो इस तरह तो बाबा तुमको दो काम करने पड़ेंगे। हाँ, एक तो वो जो किस्सा पढ़ता है ना किताब में, उसको बंद करना पड़ेगा और उस किताब को गायब करना पड़ेगा।
और दूसरा काम? दूसरा ये काम ये है कि हाँ, उसको जूती सुंघानी पड़ेगी। जूती सुंघानी पड़ेगी? हाँ हाँ माँ, ये तो करना पड़ेगा ना। देखो ना माँ, जब तक जूती नहीं सुंघाएंगे तो मिर्गी का इलाज कैसे होगा? पर चाचा, उसको तो मिर्गी वाली कोई बात ही नहीं है। अरे अम्मा, मेरी अम्मा मिठा, तुम नहीं समझती हो। देखो ना, साहिब विलायत गया था ना, हाँ, तो ये पक्का था कोई विलायती मिर्गी है, ये देसी मिर्गी नहीं है, पर है तो मिर्गी ना। अब पर चाचा साहब मेरी बात मानेगा सही? यदि साहब तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो और किसकी बात मानेगा? हा? और अगर ना माने तो? अरे अम्मा मिठा, मानेगा मानेगा। अरे वो तुमसे बहुत डरता है, न माने तो उसको आंख दिखा देना। हाँ, मुझसे डरता है? हाँ, यही तो तुमको पता नहीं है ना, मुझको पता है। तुमको? हाँ, जब मैं तुम्हारे घर आई थी ना और साहब से बात कर रही थी, तो वो तुम्हारे गुस्से से बहुत डर रहा था। अगर इधर उधर करे तो उसको झाड़ देना, समझे? बस बस, हो गया मामला दुरुस्त। हाँ, अब पर चाचा, परवर को छोड़ो अम्मा, ये जो साहब लोग होते हैं ना, वो अपनी बीवियों से बहुत डरते हैं। क्यों? उनकी बीवियां क्या डरावनी होती हैं क्या? अरे मिठा, बात को समझा कर। डरता ना मर्द है ना औरत, डरती तो मोहब्बत है। मोहब्बत में तो अखर अखर संभाल के बोलते हैं। हाँ चाची, पर ये अम्मा, परवर को छोड़ो, जाकर अपना काम दिखाओ। अगर काम हो जावे तब हमें बताना, अगर नहीं होवे तो भी हमको बताना। हाँ, चल अब उठ, उठ बेटे उठ। अच्छा चाचा, मैं कोशिश तो करती हूँ। यदि तुम कोशिश तो करो, अल्लाह मालिक है। हाँ, जाओ जाओ माँ, जाओ, शाबाश। अल्लाह मालिक है बाबा, जाओ, शाबाश। अब होगा साहब ठीक। बेगम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए कुछ करो। आप बैठे तो सही। आप तशरीफ रखिए, खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए, बैठे बैठे। हाँ, अब बताएं मैं क्या करूं? इस किताब में क्या पढ़ रहे हो? मगर बेगम, ये तो अगर मगर कुछ नहीं, मुझे ये बताओ कि इस किताब में तुम पढ़ क्या रहे हो? वो बेगम, ये मैं अंग्रेजी जबान में किस्सा पढ़ रहा हूँ। झूठ मत बोलो, ये अंग्रेजी जबान का किस्सा नहीं, ये लैला मजनू का किस्सा है। बेगम, यकीन करो, तुम्हारे सर की कसम। मेरे सर की कसम मत खाओ। तो फिर क्या करूं? बैठो इधर। मैं इधर बैठूं? बैठो। अच्छा, थोड़ा पीछे हटो। हाँ, बोलो। ये किताबें मुझे दो। आपको? हाँ, ले ले। ये सब ले ले। ये भी ले ले, ये भी सब ले ले। और ये कि आज से तुम्हारा पढ़ना वढ़ना सब बंद। मेरा ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? ये कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? मैं समझा नहीं बेगम। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। क्या समझ जाऊंगा? यही कि पागल आदमी को अपने बस में नहीं छोड़ा जाता। बिल्कुल,
यही बात तो मैं कल मिस्टर सुलेमान और मिस्टर रमजान के साथ कर चुका हूँ। ठीक है, तुम इधर ही बैठे रहो और हिलने की कोशिश मत करना। अगर कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हिल तो नहीं। बेगम, ये आप क्या कर रही हैं? ये मैं जो कुछ कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। ये बेगम, ये मेरा कसूर, ये जूती ही तुम्हारी अकल को दुरुस्त करेगी। बेगम, अरे बेगम तुम सुनो तो सही। तौबा, अल्लाह साईं मुझे माफ करना। तौबा, कितना औखा काम है किसी को डराना। पता नहीं लोग कैसे किसी दूसरे को डराते हैं। अल्लाह साईं ऐसा दिन दोबारा मेरी जिंदगी में मत लाना कि मुझे किसी को डराना पड़े। तौबा, मुझे माफ करना अल्लाह साईं, मुझे माफ करना। मिस्टर रमजान। जी साहब जी। क्या बात है? कुछ नहीं है, कुछ भी बात नहीं है साहब। मिस्टर रमजान, वो मेरे बेगम। मिठा, क्या हुआ उसको? पहले तो वो सिर्फ पागल थी, अब तो एग्रेसिव भी हो गई। क्या हो गई है? मेरा मतलब है कि मरने मारने पर तुली हुई है। अच्छा, मरने मारने पर तुली हुई है? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां से भाग आया। ओह माय गॉड, वरना वो तो मुझे जूती से मारने लगी थी। अच्छा, अभी मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही तब वो पागल हो गई है। हाँ, जब ही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा ख्याल है मैं उसको शहर ले जाता हूँ, डॉक्टर को दिखाता हूँ। नहीं साहब, तुम उसको शहर लेकर नहीं जाओ, मैं उसको समझाऊंगी, ठीक हो जाएगी वो। मिस्टर हकीमा, अब वो समझने समझाने की हदें पार कर चुकी है, कोई फायदा नहीं। साहब तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम उसकी हदों को भी ठीक कर लेंगे। बिल्कुल साहब, मैं हकीमा को भेजता हूँ, उसको समझा देगी। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करवा। नहीं मिस्टर रमजान, मिसेस हकीमा को मत भेजो। कहीं ऐसा ना हो कि वो जूती लेकर मिसेस हकीमा को मारने लगे। साहब वो नहीं मारेगी। हकीमा उसको अच्छी तरह समझा देगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। हकीमा तुम जाओ ना, उसको समझाओ, अभी तक खड़ी हो। हाँ, जाती हूँ। मिस्टर रमजान, मिसेस हकीमा ठहरना जरा। मिस्टर रमजान जी, मिसेस हकीमा को समझा दो कि अगर वो जूती वूती हाथ में उठा ले तो ये वापस आ जाए। अच्छा, मैं समझाता हूँ उसको। साहब तुम अंदर तक बैठो ना, अंदर बैठो। मैं अंदर? बिल्कुल अंदर बैठो साहब, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। अच्छा ठीक है, बैठो साहब, बैठो। मैं अभी समझा के आता हूँ उसको, बैठो ना साहब, मैं भी तो तुम्हारा खास आदमी हूँ। बैठो। हकीमा, बात सुनो। तुम जाकर मिठा को बताओ कि तुम्हारा साहब आस्ते आस्ते ठीक हो रहा है। अच्छा, बताती हूँ। रमजान, ये जो अदा सुलेमान है ना, है तो बड़ा चिड़चिड़ा आदमी, पर है बड़ा सियाना। उसने जो इलाज बताया सही बताया, जो बात कही वो भी सही कही। जो इलाज बताया सही बताया, जो बात कही वो भी सही कही। तुम्हारा ये अदा सुलेमान बड़ा सियाना है, बाकी मैं चलिया हूँ, पागल हूँ। तुम जाओ, उसको समझाओ जाके। अच्छा, मैं तो जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। वो अंदर बैठा है, तू घर में अकेला, ये कड़ा लगा दे, तुझे काट ना खाए। नहीं काटेगा, मैं खुद ही इसको निमट लूंगा। तुम तो जाओ यहाँ से। अच्छा, जा रही हूँ। अदा, ये काम अब मुझसे नहीं होगा। पर अदी क्यों नहीं होगा? मेरा साहब बेचारा तंग होता है अदा, मेरा दिल दुखता है। फिर साहब किस तरह ठीक होगा? चाचा, ठीक होवे या ना होवे, मैं उसको जूती नहीं सुंघा सकती। पर आखिर क्यों अम्मा? देखो ना चाचा, प्यार से तो वो जूती सूंघेगा नहीं, डांट से ही सूंघेगा।
तो मैं उसको इस तरह जूती नहीं सुंघा सकती। वो किताबों वाली बात पर ही पूरी रात मुझको नींद नहीं आई। सारी रात मेरा मन मुझको काटता रहा आरे की तरह। चाचा सुलेमान, अपने सजनों पर रोब थोड़ा ही डाला जाता है। मुझे माफ करो, मैं ये काम नहीं कर सकती। पर हदीस में तो तेरा भला है ना। अदा, मेरा भला तो इसमें है कि मैं अपने साहब को एक अक्षर भी ओखा नहीं बोलूं। सुन रहे हो रमजान? सुन रहा हूँ। अब क्या होगा? अम्मा मिठा जी? अम्मा, अब तो तेरे को साहब से डर नहीं लगता है ना? नहीं चाचा, मुझे साहब से डर नहीं लगता। अब तो साहब मुझसे डरने लगा है। हाय हाय, ये दिन भी आने थे। तो तुम ऐसा करो माँ, तो तुम अपने घर जाओ, हम तब तक सलाह करते हैं, देखते हैं। हाँ, पर अधिक क्यों नहीं होगा? मेरा साहब बेचारा तंग होता है अदा, मेरा दिल दुखता है। फिर साहब किस तरह ठीक होगा? चाचा, ठीक होवे या ना होवे, मैं उसको जूती नहीं सुंघा सकती। पर आखिर क्यों अम्मा? देखो ना चाचा, प्यार से तो वो जूती सूंघेगा नहीं, डांट से ही सूंघेगा। तो मैं उसको इस तरह जूती नहीं सुंघा सकती। वो किताबों वाली बात पर ही पूरी रात मुझको नींद नहीं आई। सारी रात मेरा मन मुझको काटता रहा आरे की तरह। चाचा सुलेमान, अपने सजनों पर रोब थोड़ा ही डाला जाता है। मुझे माफ करो, मैं ये काम नहीं कर सकती। पर हदीस में तो तेरा भला है ना। अदा, मेरा भला तो इसमें है कि मैं अपने साहब को एक अक्षर भी ओखा नहीं बोलूं। सुन रहे हो रमजान? सुन रहा हूँ। अब क्या होगा? अम्मा मिठा जी? अम्मा, अब तो तेरे को साहब से डर नहीं लगता है ना? नहीं चाचा, मुझे साहब से डर नहीं लगता। अब तो साहब मुझसे डरने लगा है। हाय हाय, ये दिन भी आने थे। तो तुम ऐसा करो माँ, तो तुम अपने घर जाओ, हम तब तक सलाह करते हैं, देखते हैं। हाँ,